नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है दोस्तों स्विंग ट्रेड के रिलेटेड इतना बेहतर वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूं और उसके माध्यम से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक्स में किस प्राइस पर हमेशा बाइंग देखने को मिल रही है और कौन से स्टॉक्स पे किस प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिला है। तो उन सब एरिया को अगर मार्क करेंगे आप तो जहाँ से सेलिंग देखने को मिलता है वो दोस्तों एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब ट्रेड स्टॉक अप में जाता है या फिर इंडेक्स की बात करूँ, कुछ भी सेम लेवल पर हर जगह काम होता है। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अन्य लोगों के पास भी हमारा चैनल का जो है कंटेंट जाए और वे भी दोस्तों देखकर प्रॉफिट कमाने की तरफ बढ़ सकें। तो दोस्तों अगर हमारे दिए अनुसार के वीडियोस पर अगर आप दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक एक्यूरेसी मिलेगी दोस्तों। आप माइनस में तो नहीं रहेंगे। हाँ, आपको एंड ऑफ मंथ या 6 मंथ है ईयरली की बात करूँ तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। कम से कम 15 से लेकर 18% या फिर आप 25% पर ईयर का आराम से इतना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये नहीं बोलूंगा मैं कि दोस्तों 1 महीने 2 महीने में डबल हो जाए, तो वो तो गेम अपॉर्चुनिटी की बात होती है दोस्तों। कोई कोई स्टॉक्स एक मंथ में भी 10%, 20%, 25% दे देती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन एंड ऑफ ईयर की बात करें और मंथ की बात करें तो उसमें आपको इसी प्रकार की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक चीज मुझे इसमें खटक रही है, क्योंकि दोस्तों ये 440 का जो लेवल है ना, उसके नीचे क्लोजिंग देने को तैयार नहीं हो रहा है स्टॉक। में देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस आता तो है, क्लोजिंग भी देता है नीचे, लेकिन फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, वापस आता है दोस्तों, फिर से देखिए बाउंस बैक देखने को मिलता है, वापस आ रहा है, देखिए देखिए यहाँ पर फिर से एक रेंज बना रहा है। यानी कि अब प्राइस की बात करूँ, प्राइस दोस्तों यहाँ से तो बड़ा था लेकिन यहाँ से एक दायरा बना रहा है दोस्तों। अगर इसके एबव में जाके इस प्रकार से क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एक पोटेंशियल वापस से अप साइड का हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। और कुछ लेवल्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो देखिए अगर दोस्तों अप में जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस के एबव में अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है हमें, तो ये लेवल दोस्तों तकरीबन अगर बात करूँ इसके हाई की दोस्तों, ये 474 रुपये का है। आप ध्यान रखिएगा 474 के ऊपर जिस भी दिन न्यू पोजीशन बनाने वालों को मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, 474 के ऊपर जो दोस्तों जिस दिन इस प्रकार की कैंडल, देखिए इस प्रकार की कैंडल बननी चाहिए। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। 474 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो दोस्तों आप रिस्क ले सकते हैं। और ये कैंडल का जो लो है दोस्तों, ये रेड कैंडल का, इसके लो के 1 रुपया नीचे या 50 पैसा 1 रुपया नीचे आप जो इसका ऐसा लगा सकते हैं। और इतने की आप दोस्तों, इतना आपका ऐसा होगा दोस्तों, और इसका डबल से 2 से 3 गुना आप प्रॉफिट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। तो देखिए एसएल की मैं बात कर देता हूँ, तो एसएल बहुत ज़रूरी है। एसएल आप ज़रूर रखिएगा अगर आपको शॉर्ट टर्म बाइंग करना है या फिर लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों। तो अगर साल 6 महीने का व्यू है दोस्तों, अगर या फिर आपका दोस्तों 1 महीना 15 दिन 20 दिन का, 1 महीने 2 महीने का व्यू है, तो भी दोस्तों आपका एसएल जो दोस्तों लो की बात करें 447 रुपये के आसपास आ रहा है। यानी कि आप 446 रुपये के आसपास इसमें एसएल लेकर चल सकते हैं दोस्तों, अगर ये दोस्तों 474 रुपये के एबव में अगर क्लोजिंग देता है तो। ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है। आप 474 रुपये के, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 474 रुपये के एबव में अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म में बाइंग कर सकते हैं। इतना तो टारगेट आपको इजीली दे देगा जितना दोस्तों एसएल का है आपका। इतना तो दोस्तों यहाँ तक का एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और तकरीबन इसी के आसपास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस में बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम कर सकता है और एक ये रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। ठीक है। 474 को निकालने के बाद दोस्तों अगर इसका रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 494 से लेकर के ये दोस्तों 507-8 रुपये के बीच में अगर दायरे की बात करें तो इस दायरे में थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पर वेट करा सकता है और उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक दे सकता है। तो तकरीबन फिर इस लेवल के आस-पास दोस्तों, ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसके आस-पास आकर रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है। इस लेवल के आस-पास भी रेजिस्टेंस ले सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्राइस होल्ड करके दोस्तों अप में गया है। उसके बाद आप नीचे आते हैं दोस्तों, इसको इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया आप देख सकते हैं डाउन आ चुका है। उसके बाद इस लेवल पर दोस्तों देखिए, जिस लेवल पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लगातार होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ पर कोई है दोस्तों जो प्राइस को गिरने नहीं देना चाह रहा है। इन चीज़ों को आप समझ के चलेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और देखिए दोस्तों इस लेवल को इसने ब्रेक करने की वजह, लेकिन यहाँ पर होल्ड किया है 4-5 कैंडल। ठीक है।
अब थोड़ा-सा देखिएगा, देखिए इस लेवल पे दोस्तों क्लोजिंग दिया है, इस कैंडल के एबव में क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर देखिए होल्ड किया प्राइस, उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार अप में गया है। उसके बाद नीचे आते वक़्त दोस्तों आप देख सकते हैं इसी लेवल के आस-पास काफ़ी देर तक होल्ड किया है। उसके बाद इस लेवल को दोस्तों ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से नीचे आया है। यानी कि अगर देखने वाली बात है दोस्तों, तो ये लेवल जो है ना, देखिए इसके ऊपर वाला लेवल, तो थोड़ा मैं बैक कर देता हूँ दोस्तों, इसके ऊपर वाला लेवल यानी कि ये लेवल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अपसाइड जाने के लिए, यानी कि 529, यानी कि अगर दोस्तों ये लेवल के एबव में अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो यहाँ तक के टारगेट आप श्योर शॉट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों जब भी इस लेवल को इसने ब्रेक किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक का इसने टारगेट अचीव किया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पिछले दिन कुछ शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है यहाँ तक, लेकिन दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक जाने की पोटेंशियल इस स्टॉक में बन जाएगी, यानी कि 529 रुपये तक। यानी कि 529 रुपये तक के लिए आप इसमें कुछ समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि दोस्तों 529 के भी लेवल के एबव में क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो आपका टारगेट दोस्तों फिर डायरेक्ट 550 रुपये से लेकर के 580 रुपये का भी आपका टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। और अगर दोस्तों 530 के एबव में अगर दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर ये ज़्यादा देर वेट नहीं कराएगा। अच्छी खासी बाइंग के साथ हमें ये लेवल 580 और 600 रुपये तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो थोड़ा-सा आप इस स्टॉक्स में अपना नज़र बना के रखिएगा। तो 550, 580 का लेवल दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, 600 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। यदि अगर दोस्तों लगातार इस प्रकार से प्राइस मान लीजिए होल्ड करता चला जाता है, तो आपको फिर 600 का भी टारगेट, यानी कि फिर अपनी न्यू हाई के करीब भी स्टॉक आता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर इसलिए मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इसके लेवल के आस-पास, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बार ये होल्ड कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, प्राइस गिर ही नहीं रहा है यहाँ के नीचे। और यदि यहाँ के नीचे गिरता है, तो आपको फिर शार्प सेलिंग 50 से स 100, 50 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट तक की आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। और वो लेवल है दोस्तों 440 का लेवल, अगर ये तोड़ देता है दोस्तों, तो ये दिक्कत भरा हमारे लिए स्टॉक हो सकता है। हाँ, अगर कोई न्यूज़ बेस पे बहुत बेहतर कोई अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलती है, फंडामेंटली कुछ अगर इसमें स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलती है, तो इस लेवल के नीचे भी 10-20 पॉइंट गिरने के बाद भी वहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है। इन चीज़ों का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। बाकी अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ, तो 440 के नीचे अगर दोस्तों आएगा, तो डेफिनिटली 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 50 पॉइंट आपको फिर एक वन वे रैली के साथ इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और इस लेवल के ऊपर में दोस्तों अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो आप समझें शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लॉरेंस लैब दोस्तों फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो इसमें रिटेलर्स की पार्टिसिपेट थोड़ी-सी ज़्यादा है, उनकी भी है, और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं स्टॉक में दोस्तों की, जैसे कि मैं अगर बोलूँ, उनके प्रमोटर्स की होल्डिंग तो दोस्तों जितनी है उतनी है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है। फिलहाल के लिए तो अभी सब ठीक ही लग रहा है। लेकिन हाँ, बस इस लेवल्स का ध्यान रखिएगा, कुछ लेवल्स हैं टूटते हैं, तो अगर लेवल्स टूटते हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों स्टॉक में कुछ न कुछ दिक्कत आने वाले समय में फेस कर सकता है। इसीलिए वो किसी भी लेवल को तोड़कर नीचे जाते हैं, ठीक है? फंडामेंटल में अगर उन पे कमज़ोरी होती है, तो ही वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स को तोड़ते हुए नज़र आते हैं। अगर फंडामेंटल में दोस्तों स्ट्रॉन्ग अगर मूवमेंट आता है, तो यही तभी दोस्तों ये 474 के एबव में क्लोजिंग हमें दिखा सकता है। और 474 के एबव में क्लोजिंग देगा, तो दोस्तों इतना आप जान लीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने जो नॉलेज बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चीज़ को ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अपना भी थोड़ा-सा दोस्तों रिसर्च वगैरह एनालिसिस कर लीजिएगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस स्टॉक्स में एक दोस्तों नज़रिया बनाएँ। हाँ, उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत ना हो, 1 से 2%, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कभी ना करें किसी स्टॉक्स में, जिससे कि आपको दोस्तों लगातार मैं स्टॉक देते रहता हूँ। सब में आप 1 से 2% अगर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत 1, 2, 4 क्वांटिटी भी लेते हैं, तो उसकी भी आप पर भी आपको एंड ऑफ मंथ और ईयरली में आपको प्रॉफ़िट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। बस दोस्तों इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कि दोस्तों इन्वेस्ट एक प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, तो किसी लेवल्स को वो तोड़ता है हाई प्राइस की तरफ से, तो ऊपर-ऊपर बना रहता है, और यदि फंडामेंटल में कमज़ोरी दिखती है, तो किसी अपने सपोर्ट रेंज को नीचे तरफ से आते वक़्त जब वो गिरावट दर्ज करता है, तो अपने सपोर्ट लेवल को तभी तोड़ता है जब वो फंडामेंटली थोड़ा-सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है, या कुछ समय और भी हमें नीचे प्राइस उसको देखने को मिलती है किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।